जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ा ही शुभ दिन है क्योंकि आज नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। आज हम इसी शुभ अवसर पर भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी की कथा को सुनेंगे और नरसिंह भगवान ने किस प्रकार अपने भक्त की रक्षा करी और हिरण्यकशिपु का वध किया, इस कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा बड़ी ही शुभ है। इस कथा का श्रवण करने से भगवान के प्रिय भक्ति भाव और बढ़ जाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप सभी भक्तजन इस कथा का श्रवण बड़ी भक्ति भाव से करिएगा। वैसे तो सभी लोगों ने प्रहलाद जी की कथा को सुना है, पर आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित प्रहलाद जी की पूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। अगर ये कथा थोड़ी सी लंबी हो तो कृपा करके वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, उसे पूरा अवश्य ही सुनिएगा। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री हरि की जय हो। श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है। हे भगवान, आप कृपा करके मेरा ये संदेह दूर कीजिए। ऐसा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। मैं तुम्हें भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद जी ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी ने उनसे इस संबंध के बारे में प्रश्न किया था। राजा युधिष्ठिर जी ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह श्राप किसने दिया था तथा वह कैसा था? तब नारद जी ने उनसे कहा, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ लोक में जा पहुँचे। यह तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु वह 5-6 बरस के बच्चे के समान जान पड़ते हैं। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वह क्रोधित से हो गई और उन्होंने द्वारपालों को यह श्राप दिया कि भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनियों में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब उन द्वारपालों को अपनी गलती पर प्रायश्चित हुआ, तब उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि हम प्रभु से दूर नहीं रह सकते हैं। तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस श्राप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। वह ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद जी सर्व आत्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी
हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर जी ने उनसे पूछा, भगवन, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? नारद जी ने कहा, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। उसके बाद उसने भरी सभा में सभी को भगवान विष्णु के खिलाफ भड़काया। उसने कहा, तुम्हें यह बात ज्ञात है कि मेरे शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान हैं, फिर भी देवताओं ने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने प्रिय भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। अब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजय अजर अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक ना हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगा। वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ पैर की अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। तब ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके पास जाकर कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो तुम मुझसे मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश रूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हो। प्रभो, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से यह दुर्लभ वर मांगा, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वह वर दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वह जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वह सब वर देता हूँ। ब्रह्मा जी के वर कभी झूठे नहीं होते। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शत्रुओं की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसकी कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया था और हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी।
उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठीं। उस आकाशवाणी में सुनाई दिया कि तुम सब लोगों का कल्याण होगा। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनमें से प्रहलाद जी यों तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वह बड़ी संत सेवी थी, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का भाव रखते थे। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद जी के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं थी। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते ना थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वह उसे असत्य समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा नहीं थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें असुरी संपत्ति का लेश मात्र भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद जी के भी श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। प्रहलाद जी बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। उन्हें जगत की कोई सुध बुध नहीं रहती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए उन्हें सोते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल ना रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंद से हंसने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। कभी कभी आनंद में मग्न होकर चुपचाप शांत होकर बैठे रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता। अधखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। नारद जी ने युधिष्ठिर जी से कहा, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। वह दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वह उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत गलत काम करते रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने पतन के मूल कारण को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। प्रहलाद जी के मुँह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यों ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकाने में ना आई। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना,
देखो, झूठ ना बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्य की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया इस जाल में फंसाए रखती है। यह अपना है और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वह भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्य की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपनी और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका ना जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंचा चला जाता है, वैसे ही भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर खींचा चला जाता है। परम ज्ञानी प्रहलाद जी अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को छिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा डंडा तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि का चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, यह नादान बालक उन्हीं का भक्त बनता है, उन्हीं का सहायक हो रहा है। इसी तरह उनके गुरुजी ने उनको बहुत डांटा। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दाम दंड भेद से संबंधित सारी बातें जान ली हैं, तब वह उन्हें उनकी माँ के पास ले गई। इसके बाद वह हिरण्यकशिपु के पास ले गई। प्रहलाद जी अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस समय दैत्य राज का हृदय आनंद से भर रहा था। हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख से प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उनमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद जी की यह बात सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध में आ गया। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी शिक्षा है? तूने बच्चों को कैसी शिक्षा दी है? अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र बनकर छिप छिप कर शत्रुओं का काम करते हैं, परंतु सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। गुरुपुत्र ने कहा, महाराज, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप अपना क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से पूछा, अगर यह बातें तेरे गुरु ने नहीं बताई तो कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वह भोगे हुए विषय को ही बार बार भोगने के लिए संसार रूप घोर नर्क की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहस्थ पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से
भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। प्रहलाद जी ने इतना ही कहा था कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। हिरण्यकशिपु के क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए थे। वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने के योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद सज्जनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं। 5 बरस की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के स्नेह को भुला दिया, वह भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब अनेक दैत्य हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद जी चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था, जो मन वाणी के अगोचर समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म हैं। इसलिए उन पर दैत्यों का कोई भी प्रहार सफल ना हुआ। जब इस तरह प्रहलाद जी के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वो प्रहलाद जी को मारने के लिए और बहुत से उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंभरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया, विष पिलाया और खाना भी बंद कर दिया, बर्फीली जगह, दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबवा दिया। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र प्रहलाद जी का बाल भी बाका न कर पाया। यह देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझा। अब हिरण्यकशिपु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि ना तो यह किसी से डरता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। बहुत से प्रयास करने के बाद अंत में हिरण्यकशिपु ने सोचा कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथों से मार डालना चाहिए। प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे, परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। उसने कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, तू बड़ा उद्दंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो 3 लोक और उनके लोकपाल काँप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडरता की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? ऐसा सुनकर प्रहलाद जी ने क्रोध से कहा, हे दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। ना केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वह ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं और समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वह ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में ना रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त
और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मंदबुद्धि, तेरे बहकाने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वह ही ऐसी बातें करते हैं। हिरण्यकशिपु जब क्रोध के मारे अपने आप को रोक न सका, अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? तब प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे में भी भगवान है। अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे तू क्यों इतनी डींगे हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी को बार बार सताने लगा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे में से एक बड़ी भयंकर आवाज आई। ऐसा लगता था मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था। ऐसी आवाज सुनकर हिरण्यकशिपु भय से डरने लगा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। ना तो पूरा सिंह का ही था और ना मनुष्य का ही। उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। उस समय भगवान नरसिंह की क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। बहुत समय तक हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह के साथ युद्ध किया। अंत में वह समय आ ही गया जब उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजारूपी सेना से, लताओं से और नखरूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ कर उन्हें मार डाला। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर आदि सभी देवतागण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत ना कर सके और ना उनके पास जा सके। किसी को उसका उपाय नहीं पता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वह भी उनके पास तक न जा सकी। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप ना कभी देखा था और ना कभी सुना। तब ब्रह्मा जी ने पास ही खड़े प्रहलाद जी को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे। अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। ऐसा सुनकर प्रहलाद जी भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सद्गुणों में ही स्थित रहती है। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को
प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे यही वर दीजिए कि मैं कभी कोई इच्छा ना करूं। इस प्रकार भगवान ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाया और नरसिंह अवतार को धारण करके जगत को ये बताया कि भगवान कण कण में भी समाहित हैं। जब विश्वास हो साथ तो भगवान हर उस वस्तु में हैं जहाँ किसी की भी बुद्धि नहीं जाती। ये जगत भगवान का है और भगवान में है और भगवान के लिए ही है। इसलिए प्रेम से जयकारा लगाएंगे, भगवान श्री हरि की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ इस पावन कथा को और जनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि की जय हो।